रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 4th चैप्टर का 9वां वर्ष डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम नॉलेज, दिव्य ज्ञान, और ये दिव्य ज्ञान ही चल रहा है। आप देखो भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और आज का श्लोक भी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्या है वो श्लोक? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब मेरा, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो इस संसार में प्रकट होना और मेरे इस संसार में कुछ भी कार्य करना वो क्या है? दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है कि इस भौतिक संसार के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके इन्फ्लुएंस में न होना, ऐसे व्यक्ति के कार्यों को बोला जाता है दिव्य। हम क्या है? हम किसी न किसी क्षण इस प्रकृति के 3 गुणों, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके इन्फ्लुएंस में कभी न कभी रहते हैं हमेशा। लेकिन जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हम इससे ऊपर उठ जाते हैं और भगवान हमेशा दिव्य स्तर पर रहते हैं। ये है मतलब वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में कि दिव्य प्रकृति को जानता है। और जो ये समझ जाता है कि भगवान क्या है, कृष्ण कौन है, तो फिर क्या होता है? फिर वो उसका इच्छा नहीं रहता है इस संसार में रहने का। इस संसार के जो ऐश्वर्य हैं, इस संसार में जो भी क्षणिक जो सुख है उसमें उसका मन नहीं लगता। फिर उस परम पूर्ण पुरुषोत्तम क्षण ऐश्वर्य पूर्ण भगवान और इतने सुंदर है कि एक बार अगर उनका दर्शन किसी को मिल जाए तो फिर वो इस संसार के किसी भी वस्तु से मोहित हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखो इस संसार में सबसे इंद्रिय सुख है क्या? महसन सुख। लेकिन वो भी भगवान के दर्शन प्राप्त होने पर व्यक्ति उसको सबसे निकृष्ट मानता है। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी टीकाओं में बताया है। तो जब वो समझ लेता है तो इस संसार में जब वो भक्ति करता है और ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जब वो ये समझ जाता है भगवान कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमें, और वो भगवान की भक्ति करने लगता है, तो फिर क्या होता है? ये शरीर छोड़ने के बाद वो भक्त इस संसार में पुनः नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धाम मतलब हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे भौतिक संसार तो क्षणिक है, कुछ अभी के लिए कुछ क्रिएशन है और कुछ समय बाद इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा नहीं है, वो हमेशा शाश्वत हमेशा रहता है। तो ऐसे धाम में कैसे जाया जा सकता है? ऐसे भगवान के धाम में उनकी प्रकृति को समझ के, उनके बारे में समझ के,
और उनकी भक्ति करके। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। यानी छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। तो इस अध्याय के चतुर्थ अध्याय के छठवें श्लोक में भगवान ने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उसके बाद बोला कि अपने बारे में बताया कि मैं इस संसार में जब आता हूँ तो कैसे कार्य करता हूँ, वो बताया। फिर आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे जान लेता है वो कैसे उनके धाम में जाता है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, मतलब भगवान का यहाँ पे प्राकट्य होना के सत्य को समझ लेता है, उसके पिछले रहस्यों को समझ लेता है, ये नहीं समझता कि भगवान भी हमारी तरह ही इस संसार में आए हुए, नहीं। ये सत्य को जो समझ लेता है वह इस संसार से मुक्त हो सकता है। वो क्या है, वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर उसने भगवान को समझ लिया है। क्योंकि समझ क्या लिया, उसने ये पता चल गया कि भगवान के अलावा उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। हम इस संसार में देखते हैं, बोलते हैं आई एम वेल विशर, तो रियल वेल विशर इस संसार में हमारा कोई नहीं है। कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। जो सहायता करने वाले हैं खुद ही अपनी सहायता नहीं कर सकते, है कि नहीं? हमारी क्या सहायता करेंगे? इसलिए भगवान के भक्त कभी ये नहीं बोल रहे थे आई एम द रियल वेल विशर ऑफ यू। वो क्या बोलते हैं कि कृष्णा इज द रियल वेल विशर ऑफ यू। तो कृष्ण रियल में हमारे वेल विशर है और हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे ये जीवात्मा, कैसे हम ये बद्ध जीव उनके धाम को वापस जाएं। मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। और जैसे ये भौतिक शरीर ये छूटता है, वैसे ही वो भगवान के धाम में आता है और फिर इस संसार में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उसे नहीं आना पड़ता। लेकिन ये इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए रेगुलरली जप करना पड़ता है। है कि नहीं? जप करना पड़ता है। और इसी तरीके से आप जो श्रवण और भगवत गीता का अध्ययन आप कर रहे हैं, यही करना होता है और कोई नई चीज नहीं करनी होती। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? सरल उन लोगों के लिए नहीं है जिनका हृदय सरल नहीं है। जिनका हृदय सरल है और भगवान की बातों पर विश्वास हो जाता है, उनके लिए ये विधि सरल है। और जिनका हृदय कम्प्लेक्स है, जिनको भगवान की बातों पर विश्वास नहीं होता, उनके लिए ये बहुत कठिन है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं क्या? इतनी तपस्या, इतनी कड़ी मेहनत, मेडिटेशन, ये सब करने के बावजूद भी उनको क्या ब्रह्म ज्योति में स्थान मिल पाता है, बस क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य में प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना देता है। और जहाँ पर भगवान का जो शरीर से जो ज्योति निकलती है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, वहाँ पर ये निर्विशेषवादी जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, उनको स्थान मिलता है। लेकिन वहां पर क्योंकि कोई आनंद नहीं होता, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता। है कि नहीं? आप सपोज करो, आपको कुछ खाना पीना सब कुछ मिलता रहे, एक रूम में बस बंद कर दिया जाए, किसी से मिलने नहीं दिया जाए आपको, तो आप एक ही दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाओ। है कि नहीं? ऐसे ही ये मायावादी जो लोग होते हैं, जो निराकार भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो क्या होते हैं, वहां से आने के उनके चांसेस रहते हैं और ज्यादा दिन तक उनको सुख की अनुभूति नहीं होती वहां पर। तो जब सुख नहीं मिलेगा व्यक्ति को तो क्या होगा? फिर यहीं आ जाएगा। क्योंकि हम सब क्या हैं? हम सब सुख की खोज में ही तो है सब व्यक्ति। आप देखो, हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं, सुबह उठ के शाम के रात तक, केवल एक सुख के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है कि नहीं? देखो भगवान कितना प्रॉमिस कर रहे हैं। ये भगवत गीता है कि भगवान की अगर बातों पर हमें विश्वास हो जाए और ये जीवन कृष्ण के लिए हम जिए, तो फिर
इस जीवन के अंत होने पर हम कहाँ चले जाएंगे? भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे और उससे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह सकता और फिर हम इस संसार में नहीं आएंगे। हमने गलती करके इस संसार में आ गए हैं कि नहीं? तो बेस्ट यूज इसका क्या है कि भगवान की भक्ति कर लें इस जीवन में। इसीलिए ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा योग ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, मतलब वो इस चीज को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो भगवान को अपने जैसा ही समझते हैं। वो समझते हैं कि हम भी कुछ समय बाद थोड़ी सी तपस्या कर लेंगे तो भगवान बन जाएंगे। जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। क्या कहा गया है? एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, भगवान अपने भक्तों की इच्छा को जस्ट पूर्ण करने के लिए आते हैं और उसी के अनुसार अनेक स्वरूपों में भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, केवल अपने भक्तों से रेसिप्लिकेशन करने के लिए, अपने भक्तों की इच्छाओं को, और कोई उनका प्रयोजन नहीं होता। केवल इस चीज को अपने भक्तों के साथ, और भगवान को भी आनंद आता है। आप देखो, भगवान जब वृंदावन में लीला करते हैं तो भगवान खुद भी आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। और यही कार्य भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में हमें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। जो हम सुबह उठ के एकदम मेहनत करते हैं, वहां पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप सब कुछ हो जाता है कि नहीं? वहां तो बस भगवान से प्रेम करना है, बस उनके साथ आराम से खेलना है कि नहीं? इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। यही ये उपनिषद में जो बताया गया है, यही आज के श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि नहीं? जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेता है। अब बस इतना ही है कि कोई व्यक्ति विश्वास करता है, कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता, बस इतना अंतर है। जो विश्वास कर लेता है वो उसको फायदा होता है, जो विश्वास नहीं करता वो घाटे में रहता है, संसार में ही रहता है हमेशा, और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता। वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। मुक्ति की चरम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत करना, इसको बोलते हैं मुक्ति की चरम सिद्धि। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। क्या लागू होता है? जो कोई भगवान को परम ब्रह्म करके जानता है, वह उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। मतलब वो समझ जाता है कि ये परम भगवान क्या है? अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। फलस्वरूप से भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है और इस संसार में रहते हुए भी वो भगवान का संग प्राप्त करता है, भक्तों का साथ में रहता है, बड़ा आनंद उठाता है कि नहीं? और जैसे ही ये शरीर छूटता है संसार में, भगवान के धाम को उसकी फ्लाइट जाती है। आप देखोगे जब भागवतम पढ़ोगे तो उसमें अजामिल के लिए क्या आया? विमान आया वैकुंठ लोक से उनको ले जाने के लिए। ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से क्या आया? भगवान के धाम से विमान आया पर्सनली उनको लेने के लिए। सोचो। और उनकी माता सुनीति जो कि केवल ध्रुव महाराज की को बताया, उनको भी भगवान के धाम में। सोचो है। तो ऐसी दिव्य संगति हमारी इंतजार कर रही है कि नहीं? इसलिए ये बस विश्वास का खेल है, देखो, और कोई नहीं है। जिसको विश्वास हो जाता है भगवान पर, वो इस संसार में, इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम चला जाता है। और जिनको विश्वास नहीं रहता वो फिर उसी चक्र में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में यहीं पर आते जाते रहते हैं और 84 लाख ऑफ स्पीसीज में भ्रमण करते रहते हैं।
दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा वेदयते अनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। देखो, हर उपनिषद में भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता को क्या बोला गया है? गीतो उपनिषद, एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। एसेंस है, इसलिए भगवान ने एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, केवल विश्वास ही है। ये कहां पर बताया गया? श्वेतवास्वर उपनिषद 3रा अध्याय 8वां श्लोक। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति को ये नहीं समझ में आया कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, भगवान कृष्ण परम भगवान है और हमें उनकी सेवा करना है, अगर ये 3 चीजें अगर उसको नहीं समझ में आई भगवत गीता वैदिक स्क्रिप्चर समझ के, तो समझ लो कि वो केवल बोतल में जो शहद तो है उसके सामने तो रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए वो बाहर से बस देख रहा है शहद को, वो बोतल को खोल के अंदर उसका शहद का टेस्ट नहीं ले पाता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। तो जो शुष्क दार्शनिक होते हैं, जो केवल फिलॉसफी देते रहते हैं, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते, अपनी अपनी तरफ से मनगढ़ंत व्याख्या देते रहते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? इस भ्रम में रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल पाती, उनको केवल ब्रह्म ज्योति में ही बस स्थान मिल पाता है और वहां से भी कुछ समय बाद बाहर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि नहीं? ऐसे लोगों को का उद्धार कब होता है? जब उनके जीवन में किसी भक्त का इंटरफियर होता है, जब उनके जीवन में कोई भक्त आता है, भक्त की कृपा, भक्त उन पर कृपा करता है, तभी वो भगवान के पास जा पाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो चरम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इस जीवन में हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएं, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का रोजाना 16 माला का जप रोजाना करते हैं और 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं। ये करने से धीरे धीरे क्या होता है? हमारे हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये 4 नियम से 4 पाप के स्तंभ टूटते हैं, है कि नहीं? मांस खाने से दया हमारे हृदय में नहीं आती, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसके हृदय में प्रेम कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? उसका हृदय तो कठोर पत्थर की तरह है कि नहीं? तो ये 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दृढ़ता से जो पालन करता है और इस जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे हृदय में जो अनवांटेड इच्छाएं हैं ये सब धुलने लगती हैं, और फिर भगवान के जो हम श्रवण और कीर्तन जो कर रहे हैं हम अभी, ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और फिर धीरे धीरे ये सब बढ़ता जाएगा है। अभी एक एक बूंद कर करके धीरे धीरे, है कि नहीं? अभी मटके में कुछ ही बूंदें गई हैं, है कि नहीं? जब मटका भरने लगेगा तब वो कृष्ण प्रेम हमें नजर आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।